कंट्री है जहाँ ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी एक ब्लेसिंग के साथ साथ एक चैलेंज भी बन जाती है। एक तरफ कुछ एरियाज हैं जहाँ हर साल फ्लड्स आते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ वाटर स्कैरसिटी है। इसी इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए रिसेंटली एक मेगा इनिशिएटिव प्रपोज किया गया है और ये है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसका एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है। ये प्रोजेक्ट इंडिया का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में केन रिवर का सरप्लस वाटर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की बेतवा रिवर तक ट्रांसफर किया जाएगा। दोनों रिवर्स यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट्स और उत्तर प्रदेश के कई एरियाज की वाटर स्कैरसिटी को एड्रेस करेगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से 100 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी भी जनरेट की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 45,000 करोड़ है। केन बेतवा प्रोजेक्ट में कई सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं। ये प्रोजेक्ट पन्ना टाइगर रिजर्व की वाइल्ड लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में 23 लाख से ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हमारी वाटर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है या फिर इसके अपने ही ड्रॉबैक्स हैं? चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी पर कैसा होगा। इंडिया में डाइवर्स क्लाइमेट्स और डाइवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये डाइवर्सिटी कभी कभी एक डबल एज स्वॉर्ड बन जाती है, स्पेशली जब बात फ्लड्स और वाटर क्राइसिस की होती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल फ्लड्स की वजह से एक बड़ी ट्रेजेडी होती है। ऑन एन एवरेज फ्लड्स की वजह से हर साल लगभग 1600 लोग और 6 लाख से ज्यादा कैटल्स अपनी जान गंवा देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्लड से हर साल 12 लाख हाउसेज डिस्ट्रॉय होते हैं और देश को हर साल 5,600 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस होता है। और आयरनी ये है कि एक तरफ हमारे पास एक्सेस वाटर है फ्लड्स के फॉर्म में, वहीं दूसरी तरफ देश में कई ऐसे एरियाज भी हैं जहां लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि इंडिया अपनी हिस्ट्री का सबसे बुरा वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। लगभग 600 मिलियन लोग हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। मतलब हर दूसरे या तीसरे घर का एक मेंबर सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 163 मिलियन लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस ही नहीं है। ये दोनों प्रॉब्लम्स एक ही सिस्टम के दो अलग एस्पेक्ट्स को दिखाती है। फ्लड्स और ड्रॉट्स का एक साथ होना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि पॉलिसी फेलियर भी है। वाटर सिर्फ लाइफ का एक एसेंशियल एलिमेंट ही नहीं बल्कि ये इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बैकबोन भी है। लेकिन एक मेजर कंसर्न है, बढ़ती पॉपुलेशन और हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स की वजह से फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई उस अकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं है। इंडिया का मॉनसून क्लाइमेट इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। सिर्फ 3-4 महीने की बारिश और वो भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरफ फ्लड्स और दूसरी तरफ ड्रॉट्स। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो जरूरत है एक ऐसे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की जो इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, यानी नदियों को आपस में जोड़ना। सिंपल भाषा में बोले तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का मतलब है एक रीजन की सरप्लस वाटर वाली रिवर्स को दूसरे रीजन की वाटर डेफिशिएंट रिवर्स के साथ कनेक्ट करना। ये काम कैनल्स और रिजर्वॉयर्स के थ्रू किया जाता है ताकि पानी का एफिशिएंट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। नॉर्दर्न इंडिया के कुछ रीजन्स में हर साल फ्लड्स आते हैं क्योंकि वहाँ रिवर्स में एक्स्ट्रा वाटर होता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान या तमिलनाडु जैसी स्टेट्स ड्रॉट्स फेस करती है क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। इंटरलिंकिंग का आइडिया ये है कि फ्लड प्रोन रीजन्स का एक्स्ट्रा पानी ड्रॉट प्रोन रीजन्स तक पहुँचाया जा सके ताकि रीजनल वाटर इम्बैलेंस को रिड्यूस किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से ईस्टर्न इंडिया के गंगा बेसिन में रेकरिंग फ्लड्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। वहीं वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के ड्रॉट प्रोन एरियाज में वाटर स्कैरसिटी को दूर भी किया जा सकता है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। दुनिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट साल 1890 में इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। उदयपुर का कनॉट डैम प्रोजेक्ट जो फतेह सागर लेक का पार्ट है, दुनिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। ये एक विजनरी एग्जाम्पल है वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट का, जिसमें अहर रिवर के सरप्लस वाटर को फतेह सागर लेक में डाइवर्ट किया गया। ये सिस्टम आज भी एक हेरिटेज और इंजीनियरिंग मार्वल है। इसके बाद ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने इंटरलिंकिंग का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया, जिसमें उन्होंने फ्लड्स और ड्रॉट्स दोनों प्रॉब्लम्स का एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रपोज किया। वर्ल्ड में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यूएसए में टेनिस वैली अथॉरिटी और चाइना का साउथ टू नॉर्थ वाटर डाइवर्शन प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट्स अपनी अपनी कंट्री की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं।
साल 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को इंडिया में ऑफिशियली इम्प्लीमेंट करने का रोड मैप तैयार किया गया। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंडर लगभग 30 लिंक और 3000 स्टोरेज का नेटवर्क बनाया जाएगा जो 37 हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स को कनेक्ट करेगा। इसका मेन आइडिया ये है कि हिमालयन रिवर्स के वाटर सरप्लस को वेस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया के वाटर स्कैर्स एरियाज तक ले जाया जाए। इस प्रोजेक्ट को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिमालयन कंपोनेंट और पेनिनसुलर कंपोनेंट। हिमालयन कंपोनेंट में 14 कैनल लिंक्स का प्रपोजल है, वहीं पेनिनसुलर कंपोनेंट जिसमें 16 लिंक्स का प्लान बनाया गया है। ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट एक एम्बिशियस और गेम चेंजिंग आइडिया है जो इंडिया के वाटर क्राइसिस का सॉल्यूशन बन सकता है। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। ये प्रोजेक्ट इरिगेशन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा और साथ ही नेचुरल कैलेमिटीज जैसे फ्लड्स और ड्रॉट्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करेगा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन ला सकता है। अगले 5 साल में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को 100% तक बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। मतलब जो क्रॉप्स हम अभी ग्रो कर रहे हैं वो डबल हो सकती है। इससे सिर्फ फूड प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि फार्मर्स की एवरेज एनुअल इनकम भी इंक्रीज होगी। ये प्रोजेक्ट रूरल इंडिया में मॉडर्नाइजेशन लाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा और विलेजेस का लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा जो रूरल इकोनॉमी को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग करेगा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट कई सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी जनरेट करेगा, न सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में बल्कि कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया का फ्लडिंग प्रॉब्लम हर साल की टेंशन है। रिवर लिंकिंग इस प्रॉब्लम को लार्जली सॉल्व कर सकता है क्योंकि एक्सेस वाटर को रिडायरेक्ट किया जा सकता है ड्रॉट प्रोन एरियाज में। रिवर लिंकिंग का एक और बेनिफिट है इनलैंड नेविगेशन का डेवलपमेंट। बड़े कैनाल्स बनने के बाद ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के नए रास्ते खुलेंगे। ये रूरल और अर्बन दोनों इकोनॉमीज को बूस्ट करेगा। ये सिर्फ वाटर या फार्मिंग का प्रोजेक्ट ही नहीं, ये पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, जीडीपी ग्रोथ को एक्सीलरेट करेगा और नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से हर फील्ड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक मल्टी डायमेंशनल इनिशिएटिव है जो एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी सबको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इसके कई चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा कंसर्न है एनवायरनमेंट का। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए मैसिव डिफॉरेस्टेशन होगा जो नेचुरल इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब करेगा। सॉइल इरोजन, वाइल्ड लाइफ लॉस और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा जो क्लाइमेट चेंज और उससे होने वाले इम्पैक्ट्स को और एक्सीलरेट करेगा। जहाँ रिवर्स को डाइवर्ट किया जाएगा वहाँ लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। रिहैबिलिटेशन से फिजिकल रिलोकेशन नहीं होता, इमोशनल और कल्चरल एस्पेक्ट भी होता है। इतने बड़े स्केल पर लोगों को रिलोकेट करना आसान नहीं होगा और ये प्रोसेस काफ़ी स्लो और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। रिवर्स का डाइवर्जन इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े इश्यूज क्रिएट कर सकता है। जो रिवर्स इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच शेयर होती है, उनका डाइवर्जन उनके साथ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकता है। ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स के वायलेशन की तरह देखा जा सकता है जो रीजनल टेंशंस को और बढ़ा सकता है। जहाँ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के कई सारे इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स हैं, वहाँ ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कई बड़े चैलेंजेस भी प्रेजेंट करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रोजेक्ट इतना सस्टेनेबल है कि इसके डिसएडवांटेजेस को इग्नोर किया जा सके। ये हमारी गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स पर डिपेंड करता है कि ये बैलेंस कैसे अचीव किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।